को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुराण की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा जो वेद व्यास जी ने वर्णन करी है, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान ने तुम पर कृपा की। 4 स्थान। पहले नंबर का, माता, घर की माँ अगर तुम्हारा अपमान कर दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोलकर तुम्हारा अपमान कर दे, तो समझ लेना कुछ परमात्मा की कृपा हुई है, तेरा भाग्य चमकने वाला। दूसरे नंबर पर पिता, घर का पिता अगर आपका मान लो किसी भी रूप में अपमान कर देते हैं या शब्द कह देते हैं या आड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो बुरा नहीं मानना। पिता किसी पुत्र का यदि अपमान कर देता है, अपने पुत्र का यदि शब्द कह भी देता है तो बेटे का भाग्य बदल देता है, पिता की अपमान। तीसरा, शिक्षक, गुरु, जिस गुरु की दृष्टि में कपट ना हो, छल ना हो, बेईमानी ना हो, वो गुरु अगर अपमान भी कर देता है, तुमको शब्द अपशब्द कह भी देता है, तो वो तुम्हारी किस्मत को बदल देता है। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र पढ़ना, जिस गुरु ने कितना कितना कहा और बेटे वो शिष्य उसका जीवन कर गया। चौथे नंबर पर शिव महापुराण की कथा में गए हो, शंकर की चौखट पर गए हो, मंदिर में गए हो, देवालय में गए हो, तुम बहुत ऊंचे पद पर क्यों ना हो और वहां पर भी अगर कोई तुम्हें धक्का मार दे या शब्द कह दे या कुछ तुम्हारा अपमान कर दे तो समझ लेना परमात्मा ने तेरे को अच्छा चुनकर उन्नति की है। शिव महापुराण में 4 स्थान बताए हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए, आप अपशब्द कह दिया जाए, ताने दे दिए जाए, आड़ा टेढ़ा भी कर दिया जाए, तो समझ लेना कि कुछ हमारा पुण्य उदय हुआ होगा, इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची है। सम्मान दुनिया देती है। सम्मान कौन देता है? जम के बोलो जरा। दुनिया देती है। घर के लोग सम्मान देंगे, परिवार वाले सम्मान देंगे, रिश्तेदार सम्मान देंगे, कुटुंब वाले सम्मान देंगे, समाज वाले सम्मान देंगे। अच्छा काम करोगे तो दुनिया के लोग सम्मान देंगे। प्रसंग तुम्हारे भीतर भी एक प्रश्न जागृत होना चाहिए कि महादेव अपमान क्यों देता है, उसका कारण क्या है? क्या कारण? महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर मेरा अपमान नहीं हुआ होता तो मेरी 33 कोटि देवताओं की गिनती में बैठा होगा। मेरा जगह जगह अपमान हुआ, इसलिए मैं देवों का भी देव महादेव बनकर बैठा। कई लोग अपमानजनक शब्द कह देते हैं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, चल निकल यहां से बाहर, निकल जाए यहां से। बड़ा आया दर्शन करने बैठ गया, बड़ा आया कथा सुनने बैठ गया, बड़ा आया यहां आकर बैठ गया, निकल बाहर। ये अपमान के शब्द कभी कभी महादेव निकलवाते हैं। क्यों निकलवाते हैं? जब तेरे भीतर इस अपमान से थोड़ी सी भी ज्वाला जगेगी तो तुझे लगेगा कि अब एक बार मैं भी शिव पुराण की कथा करवाऊंगा, एक बार मैं भी शंकर के मंदिर जाऊंगा। उठा रहा, प्रकट कर रहा। अपने 4 स्थान पर अगर शब्द अपशब्द हो जाए, 4 स्थान पर अगर कोई अपमान भी कर दे, माँ भी अपने बेटे को अपशब्द कर दे, पिता अपने बच्चे को अपशब्द कर दे, कोई सदगुरु, तुम्हारा गुरु, कोई सदगुरु भी अगर अपशब्द कर दे और तुम्हारा अपमान कर दे, और शिव महापुराण की कथा हो, चाहे मेरे भोलेनाथ मेरे बाबा का धाम हो, उसकी चौखट, कोई मंदिर, कोई देवालय हो, चलेगा। अपने घर पर लाकर पढ़ना कि लिखा कि नहीं। कहने वाला कुछ भी कह देगा तो क्या मान लोगे? कहने वाला तुमसे कह दे कि तुम्हारा पिता ऐसा है, कहने वाला तुमसे कह दे तुम्हारी माता ऐसा है। एक बात याद रखना, घर में लाया हुआ जहर केवल
जो लेकर आया है जहर को खाने के लिए, घर पर लाया गया जहर एक व्यक्ति को मारता है और कानों में घुला हुआ जहर ना जाने कितनों को समाप्त कर देता है, ना जाने कितनों को। बड़ी बड़ी पीठ पर बैठकर, बड़े बड़े आसन पर बैठकर लोग कह देते हैं शंकर जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को पानी मत पियो, शंकर जी का प्रसाद मत खाओ, शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श मत करो। और वो सोच नहीं पाते हैं कि तुम कह रहे हो कि पीने वाला स्वर्ण बन जाएगा, ये बन जाएगा, पर ये तो सोचो कि जो महादेव से दूर हटा देगा तो वो कौन सी योनि में चला जाएगा, उसका भी तो स्मरण रखिए। हमारा सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है, हमारा सनातन धर्म भगवान के करीब में जाने का कार्य करता है। आज छोटी छोटी संस्थाएं 24 घंटे लगी है, मंदिर में हनुमान चालीसा करिए, छोटी छोटी संस्थाएं लगी हैं, कहीं रामायण का पाठ करिए, छोटी छोटी संस्थाएं लगी हैं कि सब एकजुट होकर चलिए। पेज नंबर 75 एक एक शब्द कहता है कि शिव पर चढ़ा हुआ मात्र आचमन कर लेने से। और कौन सा ऐसा धर्म है जो शिव से छूटा हुआ? कौन सा ऐसा धर्म है जो शंकर से छूटा हुआ है? एक एक धर्म को उठाकर देखिएगा, एक एक संप्रदाय को, एक एक समाज को उठाकर देखिएगा, कोई शिव से दूर नहीं है। क्या था पहले? राम जी का स्वरूप आया राम अवतार के बाद, भगवान कृष्ण के मंदिर आए कृष्ण अवतार के बाद, अन्य देवताओं के जितने भी मंदिर थे ये सब राम अवतार कृष्ण अवतार के बाद आए हैं। पहले भूमंडल पर, पृथ्वी पर था क्या? क्या था पृथ्वी पर? केवल एक शिवलिंग की पूजन दुनिया पूरा विश्व करता था, और देश नहीं विदेश भी करता था। केवल एक शिवलिंग की पूजन, तो उसके सिवा कुछ नहीं। पूरी भारत की भूमि को क्या, पूरे विश्व की भूमि को खोद कर देखना, कोई मूर्ति निकले ना निकले पर एक शिवलिंग जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। पूरी भारत की भूमि को, पूरे विश्व की भूमि को खोदिए, उसमें से शिवालय जरूर निकलेगा, क्योंकि कुछ नहीं था तब शिव था, और अंत भी शिव है और शुरुआत भी शिव है। जब सब समाप्त हो जाता है तब भी कुछ नहीं बचता, आखिरी में शिव ही बचता है और कुछ नहीं बचता। ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया, चांदी के बर्तन थे, चमकदार लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, उसको लगा ये सोने की होगी, चोर ठाकुर जी को भी ले गया, चांदी के बर्तन भी ले गए। पल्लोड़ परिवार सो रहा नागपुर, इनकी कपड़े की दुकान, सो रहा, चोरी हो गई, भगवान भी चले गए। बाहर निकले, चोर ने मूर्ति को पत्थर से दौच कर देखा होगा कि सोने की कैसी है, तो मुख उनका तुझ गया, मूर्ति का मुख, उसने मूर्ति वहीं पटक दी, चांदी की रकम सामान लेकर, बर्तन लेकर चला गया। इनको आवाज आई, बाहर निकले तो भगवान खड़े थे, भगवान को लिया। खबर आई गुरुजी भगवान की मूर्ति पूरी अच्छी है, पर जो नाक थी वो दुचा गई तो पूरी चपटी हो गई और पूरा चेहरा चपटा हो गया। अब हाँ, किसी से पूछे तो कोई कहता है कि मूर्ति बदल दो, कोई कहता है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमने कहा, सबने आपको क्या कहा कि मूर्ति बदल दो, तो फिर हमने कहा फिर हमको काहे को फोन लगाया? नहीं, आपसे पूछना चाह रहे। हमने कहा हमको लगाया है तो हम तो इतना ही कहेंगे कि मूर्ति मत बदलो, क्योंकि बेटे का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बेटा नहीं बदला जाता है। बेटे का हाथ टूट गया तो बेटा नहीं बदल देंगे, पांव टूट गया तो पांव नहीं बदल देंगे, अर्थात बेटे को नहीं बदला जाएगा। अगर पांव टूटा है तो पांव की हड्डी बदल दी जाए, हाथ टूटा है तो हाथ की हड्डी बदल दी जाए। अगर फेस पर पत्थर मारा है, नाक की जरूरत नहीं है, बाजार में आंखें मिलती है वो लगा दीजिए, कंकु से थोड़ा सा भगवान का होठ बना दीजिए, थोड़ी नासी का मेरे गिरिराज बाबा का तो रोज श्रृंगार होता है, ऐसा श्रृंगार अपने ठाकुर का करना प्रारंभ करो।
मेरा घर का बेटा नहीं बदलाता, केवल उसके शरीर का अंग जरूर बदल सकते हैं। भगवान अगर तुम्हारे घर में थोड़े से भी अगर कुछ हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो तुम संजो सकते हो। ये मेरा लाडला है, ये मेरा ठाकुर है, संजो। फोटो फट गया, ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। दीपावली पे जिस लक्ष्मी जी की पूजा करी उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, एक बड़े बड़े शहरों में पेड़ों के नीचे फोटो, मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति ढेर पड़ी मिलती है। मेरा उज्जैन नगर की भी माताओं से निवेदन है और सब जगह की माताओं से, जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, जिस शहर में रहते हो हफ्ते में एक दिन तुम्हारे मोहल्ले की माताओं को नियम बनाना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे हमारे सनातन धर्म के फोटो और मूर्ति मिले तो उनको एक झोले में इकट्ठा कर कर एकत्रित कर कर कहीं एक स्थान पर उनको विसर्जन कर दो या उनको माटी में ही मिलाकर उनको रख दीजिए। कोई जलाशय में, छिपरा जी में हमें विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारी माँ को शुद्ध रखना। सोम की अमावस्या पे इतने लोग स्नान करने आते हैं, माँ छिपरा के तट पर अपने अपने कपड़े छोड़कर चले जाते हैं। सारा अनाउंसमेंट होता है छिपरा के तट पर, ये घूम गया, वो घूम गया, ये मिल गया, वो मिल गया, सारा अनाउंसमेंट होता है। यहां से दर्शन करो, वहां से दर्शन करो। एक अनाउंसमेंट छिपरा के तट पर सोम की अमावस्या को भी होना चाहिए कि आपके कपड़े आप घाट पर छोड़कर नहीं जाओगे, वो कपड़े वापस बैग में भरकर लेकर जाइए। हमारी छिपरा शुद्ध है और शुद्ध रहना चाहिए। छोड़ गए कपड़े, वो लाख में आ रहे हैं, बाद में नगर निगम बटोर रही है, कीचड़ हो रहा है, उन कपड़ों को ना जाने कितने लोग लांग कर जा रहे हैं, वो कपड़े मां छिपरा की गोद में पड़े हुए हैं। दीपदान का महत्व स्कंद पुराण के कार्तिक खंड को पढ़िएगा। दीपदान का क्या महत्व है? दिया पुष्टे में रखकर, डब्बे में रखकर कार्तिक के महीने में मां छिपरा के जल में छोड़ने से मां छिपरा कभी प्रसन्न नहीं होगी। तुम्हारी सास बैठी है और तुम उसके दिया उसके सिर पे धर के जला के धर दे, थोड़ी देर में हवा चली, डब्बा जल गया, डब्बा जला, मां छिपरा का जल, मां छिपरा चीख रही है, मैं जल रही हूं, मैं जल रही हूं, और तुम खुश हो रहे हो, मेरा दिया बहकर इतनी दूर जा रहा है। दीपदान का महत्व स्कंद पुराण कहती है कि दीपदान घाट पर करा जाता है, पानी के अंदर नहीं। गंगा, यमुना, सरयू, छिपरा, इनको शुद्ध रखिए, इनको भी तकलीफ होती है, इनको भी कष्ट होता है। तुम एक तरफ तो कहते हो छिपरा माँ है, चुनरी चढ़ा रहे हो, यमुना माँ है, चुनरी चढ़ा रहे हो, गंगा माँ है, चुनरी चढ़ा रहे हो, और ऊपर से उसी माँ में दिया छोड़कर दिए में आग लगती है, वो कुश्ता, वो दोना जलता है, तो माँ को भी तो आंच लगती है। एक तरफ तुम माँ कर रहे हो, दूसरी तरफ से आग लगा रहे हो, कहाँ की रीति है तुम्हारी? और बाद में कहते हो सियोर वाला महाराज बहुत आड़ी टेढ़ी बोलता है, ये कहाँ की रीति है तुम्हारी? इसको प्रियता नहीं कर सकते, इसको हमारी आनंदता नहीं कर सकते। बस यही बदलाव हमारे जीवन में आए